साहब ये वकील साहब देखे गए। वकील साहब देखे गए तो बुलाया क्यों नहीं यार? साहब वो कह रहे थे जल्दी में हूँ, आपसे कल पे बात कर। ठीक है तुम जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? इस तरह माँ से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप ही की बेटी हूं ना, कैसे शर्म आएगी? कितनी आसानी से आपने अपनी बेटी को बेवा करने की बात कर दी। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला है मम्मा, और सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए। पता नहीं कहां से आ गए हैं सारे। मम्मा पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, मोहब्बत की झूठी पट्टी बांध दी। और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और ज़ारा को अलग भी आपने किया। और सलमा मामी, उनका सच तो आप जानती थी ना। शुरू से आप जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारी वजह से ना। और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी हुई, तो आखिर चाहती क्या है आप? सारा नहीं हूं मैं। वैसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई के दर पर बैठ जाऊं, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का घर खराब करूं? नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी मां नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी। ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी, और ना ही मैं सारा को बड़ी मामी की तरह डराकर इस घर से भगाऊंगी। शाजिया की तो बात ही मत कर तुम। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी ना, मुझसे और मेरे बच्चों से घर छीनना चाहती थी ना। हाँ झूठ बोला मैंने उसके बाप से, क्या फर्क पड़ता है? सारा के बारे में झूठ बोला मैंने कि वो अभी भी जिंदा है या मर गई है, लेकिन काश मैं उसको खुद ही अपने हाथों से मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो सलमा का सच बता देती तो ये जो पैसा, शानो शौकत, दौलत, ऐशो आराम से जो तुम लोग जी रहे हो ना जिंदगी, ये तो गलती की थी मैंने तुम्हारी बात मानकर, और सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजार दी। फरत, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे भाई से अलग करना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो ये कहती थी कि तुम्हारे बच्चे एहसासे महरूमी का शिकार ना हो जाएं। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, मेरी और मजहर की जिंदगी पलट कर रख दी तुमने। तुम तो झूठ बोलती थी, लेकिन तुमने मेरे बाप को भी बुरा बनाया। ये अपने ड्रामेबाजियां ना बंद करो। मैं अगर भाईजान को बोलूंगी ना अभी अभी कि तुम्हें तलाक दे, तो वो फौरन खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम?
ये रहा तुम्हारा भाई। बोल दो अपने भाई को मुझे अभी खड़े खड़े तलाक दे दे। बोलो। तुम्हारी हकीकत तो बहुत पहले पता चल गई थी मुझे फर्क। अगर सिर्फ ये सोच के खामोश था कि खुद बताओगे तुम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। वाह, जायदाद चाहिए थी ना तुम्हें, ऐशो आराम। ये लो, पकड़ो इसे। कर दी तुम्हारे नाम तुम्हारी जायदाद मैंने। अब कुछ सुकून महसूस होता है? तुम सब मेरे मरने की दुआएं कर रही थी, बल्कि मेरे मरने के जतन तक किए तुमने। तुम्हारी खातिर तो सबसे लड़ लिया मैं फरत। हर किसी की जिंदगी अजीरन कर दी मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने में, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। बस एक एहसान जरूर करना कि अब मेरी पूरी जिंदगी में तुम मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी अब सूरत भी देखना नहीं चाहता। उठाओ ये जायदाद के कागजात और खुश हो जाओ। कि जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया। ठीक है, नहीं आती मैं सामने, लेकिन इतना मैं बता दूं, मेरा बेटा सारा से शादी नहीं करेगा। मैं सारा से शादी करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। हर माँ के कदमों तले जन्नत हो, ये जरूरी नहीं होता मामा। मैं जा रहा हूं। मम्मा, आपने ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया है ना? आज वही औलाद आपके सामने खड़ी है, आपके साथ नहीं खड़ी है, मामू के साथ है। मामू, ये कर्ज था मुझ पे जो आज चुका दिया मैम। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सारा ने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। सारा प्लीज मुझे माफ कर देना। रक्षी, ये क्या कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा शौहर मरते मरते बचा है, इस वक्त उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। और मामू, आप प्लीज़ मम्मा की सज़ा आप आदिल या सारा को मत दीजिएगा। सारा हो सके तो माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें अपनी मम्मा और बाबा के खातिर माफ किया।
आओ रक्षी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम करें, रात भर परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ड्राइवर छोड़ाएगा बेटा समय, ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी मैम। मामू, मैं अपनी मामा की हर ज्यादती की माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू। एक्सक्यूज। माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी शाजिया। जाने अनजाने जो भी सितम, जो भी तकलीफें मैंने तुम्हें पहुंचाई हैं, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। जबकि मैं जानता हूं कि मैं हकदार तो नहीं हूं माफी का तुम्हारी, लेकिन क्या बची कुची जिंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? अगर मेरे अब्बा ने माफ किया आपको तो समझे मैंने माफ किया। जा रही हूं अभी अब्बा की तरफ। ऐसी क्या गलती हो गई कि वो सब इकट्ठे होकर मैं अकेली। भाईजान को मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, इस वजह से मैं उनसे। तुम क्यों आई हो यहां? क्यों आई हो यहां? आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। खाना लाई थी आपके लिए। मुझे बहुत देर से पता चला जो कुछ आपके साथ हुआ। सब घर वाले आपको छोड़ भी देना तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तुम क्यों मेरा साथ दोगी? हाँ, तुम तो मेरे खिलाफ थी। खिलाफ थी, लेकिन क्या करूं, मैं भी आप ही की तरह अकेली हूं। मजहर को तो अपनी पहली मोहब्बत मिल गई, औलाद का सुख भी। मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। बस अब मैं आपके साथ हूं। क्या आप भी मुझे छोड़ देंगी? खाना लीजिए। सारी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ, तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए। पता नहीं कहां से आ गए ये सारे। अरे आप यहां बैठे, मैं आपको पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपने शाजिया को इस तरह से जाने क्यों दिया? तुम्हें शाजिया की क्यों पड़ी है? मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। इतना सब कुछ बुरा होने के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? सर, इतने अरसे के बाद तो आपकी फैमिली मुकम्मल हो रही थी। क्या आपकी अना उन्हें 2 कदम बढ़कर रोक नहीं सकती थी? रोकने की कोशिश की थी मैंने,
कहा था उससे कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाते हैं और बची कुछ जिंदगी साथ गुजारते हैं। उसने कहा कि मुझे उसके बाप से माफी मांगनी होगी, फिर वो सोचेगी। वो एक दफा पहले अपने बाप के मना करने के बावजूद आपके पास आई थी ना। आप वो बस ये चाहती हैं कि आप उनके बाप से जाकर उन्हें मांग के ले आए। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। आप जाइए, उनसे माफी मांगिए और उन्हें ले आइए। कैसी औरत हो तुम सलमा? अपनी मौजूदगी में इस चार दीवारी में, इस छत के नीचे दूसरी औरत का वजूद कैसे बर्दाश्त करोगे? दूसरी औरत मैं हूं मज़ा। वो हमेशा पहली थी और पहले ही रहेंगी। आप जाइए और उन्हें जाके ले आइए।